हमारा क्लास 11th साइकोलॉजी। देखिए आप सभी बच्चों को मैं आपको इस वीडियो में टोटल टॉप 80 क्वेश्चन करवाऊंगा जो आपके एग्जाम में आएंगे। तो आप सभी बच्चे इन सवालों को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलिए और एग्जाम में अच्छा से एग्जाम देकर आइएगा। आप सभी बच्चों को पहले बेस्ट ऑफ लक। एग्जाम आपको अच्छा जाएगा, मैं आपको बता देता हूँ। आप अगर सारे के सारे सवाल को अच्छे से कर लेते हैं तो ठीक है। तो चलिए वक्त बिना बर्बाद के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला सवाल पूछा जाएगा कि भारत में मनोविज्ञान का जो प्रथम विभाग कब बना था, ये हमें बताना है। तो याद रख लीजिए 1916 में बना था। डायरेक्ट बताते चलो, देखो ऑप्शन पढ़ने के समय नहीं है क्योंकि आपका 2 बजे से एग्जामिनेशन, तो जल्द से जल्द करना है। फिर देखिए अगला सवाल पूछा है गेस्टल वार्ड की स्थापना किसने की। तो याद रख लीजिएगा मैक्सर वर्दाइमर ने की थी इसकी स्थापना। फिर आपको सवाल पूछा जाएगा कि अधिगमन का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था। तो याद रख लीजिएगा आपका पावलोव ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। अगला सवाल है हमारा, देखिए पूछा हुआ है कि अधिक लंबे विषय के अधिगमन के लिए कौन विधि अधिक उपयुक्त होती है, ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अंश विधि। फिर मानव मस्तिष्क की संधि की संख्या कितनी होती है। याद रखिए कितनी संध्या मौजूद है वहाँ, तो 10 करोड़ होती है। ठीक है। अगला सवाल हमारा, बच्चों का पूर्व पाठशालीय अवस्था को कब से कब तक माना जाता है। तो याद रख लीजिएगा 3 से 6 वर्ष को माना जाता है। फिर अगला सवाल है हमारा, संरचनावादी सिद्धांत की स्थापना कब हुई। तो याद रख लीजिएगा 1896 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना। फिर कान की नली की जो लंबाई होती है वो कितनी होती है आपको पूछा जाएगा। तो याद रख लीजिएगा 25 mm होता है, यानी 25 मिलीमीटर होता है। फिर व्यवहारवादी संप्रदाय का प्रतिपादन किसने किया था। तो याद रख लीजिएगा किसने किया था, वाटसन ने किया था। फिर अगला सवाल आपको पूछा जाएगा कि आंखों में पटल की संख्या कितनी होती है। तो याद रख लीजिए कितना होता है, 4 होता है। ऑप्शन नंबर सी। फिर जो प्रयोग करता है उसे क्या कहा जाता है, सीधा बात है, तो इंपॉर्टेंट आप समझ सकते हैं, जो प्रयोग करता होता है। ठीक है। फिर व्यवहार की नींव किसने डाली, हमें यह बताना। तो याद रख लीजिए व्यवहार की नींव किसने डाली थी, वाटसन ने डाली थी। फिर अगला सवाल पूछा जाएगा, समस्या पहचान के बाद शोधकर्ता समस्या का एक काल्पनिक उत्तर ढूंढता है, उसे क्या कहा जाता है, हमें यह बताना। तो याद रख लीजिए परिकल्पना कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। फिर गुणसूत्र किस पदार्थ से बना होता है, हम लोग जानते हैं ये डीएनए से बना होता है, सीधा बात है, बायोलॉजी टर्म में 14 का भी। फिर रेल की पटरी को आपस में मिलना किस भ्रम का उदाहरण हमें यह बताता है। याद रख लीजिए ये सार्वभौम का उदाहरण है, 15 का बी। फिर हमारी आंख में कितनी परतों से बनी ये बताना है। तो याद रख लीजिए टोटल कितने परत है, 3 परत है। फिर अगला हमारा, अवधान के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रख लीजिए कितने, 2 प्रकार होते हैं। फिर हमारा, अधिगम का कोहलर से अपना प्रयोग किस पशु पर किया गया था, ये हमें बताना है। तो याद रख लीजिए कौन सा पशु था, वो चिंपांजी था। फिर अगला हमारा, चिंतन का स्वरूप होता है, कैसा स्वरूप होता है। याद रख लीजिए संगठित। ऑप्शन नंबर ए संगठित सही उत्तर होगा। फिर अगला है हमारा, विस्मरण के स्वरूप को समझाने का सर्वप्रथम क्रमिक प्रयास किसने किया था। तो याद रख लीजिए किसने किया था, एब्रिंगहाम ने किया था। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। फिर अगला सवाल है हमारा, क्वेश्चन नंबर देखिए 21 में पूछा हुआ हमसे कि मनोविश्लेषण की नींव किसने डाली। तो याद रख लीजिए किसने डाली थी, ये डाली थी फ्रॉइड ने। फिर व्यवहार कितने प्रकार का होता है। तो याद रख लीजिएगा टोटल कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। फिर जिस पर प्रयोग किया जाता है, देखिए पहले जिसमें प्रयोग किया था उसे प्रयोग करता है, लेकिन जिस पर प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं, याद रखिए प्रयोज्य कहा जाता है हिंदी में। 23 का सी। फिर जिस वस्तुनिष्ठ प्रेक्षण में प्रेक्षक उस व्यवहार को स्वयं करता है जिसका अध्ययन किया जा रहा है उसे क्या कहा जाता है, हमें बताना। तो याद रखिए उसे क्या कहते हैं, सहभागी प्रेक्षण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। फिर अपटू ग्रंथि कहाँ अवस्थित है। देखिए अपटू ग्रंथि कहाँ रहती है, याद रख लीजिएगा गला में पाया जाता है ये। फिर रक्त को साफ करने का बताइए, रक्त को साफ करने का काम किसका, हमारा हृदय का। ऑप्शन नंबर ये चीज का, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। फिर अगला हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा मानव नेत्र का एक भाग नहीं हमें बताना है। तो कौन सा नहीं है, देखिए इसके आपका ये देखिए सबसे मसल है। पहला बात तो ये कॉर्निया, एक कॉर्निया पाया जाता है। पटल जो हमारा आंखों का कह सकते हैं बच्चों, आईलिड्स कहा जाता है इंग्लिश में। और स्क्लेरोटिक ये भी भाग है आंखों का भाग, लेकिन यानी इसमें सबके सब भाग है, लेकिन ये भाग नहीं। ऑप्शन नंबर डी कोई नहीं होगा। फिर संवेदना कैसी मानसिक क्रिया हमें बताना। याद रख लीजिए कैसी मानसिक क्रिया, संज्ञात्मक। ऑप्शन नंबर ए का सही जवाब हो जाएगा। फिर 29 नंबर बच्चों आपसे पूछा हुआ है कि प्रत्यक्षीकरण में कितने संहित किया जाता है। तो याद रखिए किसे किया जाता है, वो किया जाता है ऑप्शन नंबर 4 हो जाए टोटल। फिर भ्रम कितने प्रकार के होते हैं। तो याद रख लीजिएगा 2 प्रकार के भ्रम होते हैं। फिर पान खाने वाले व्यक्ति का ध्यान आपको पान की दुकान की ओर शीघ्र चल जाता है, इसका मुख्य कारण क्या बताना है। तो आदत, क्योंकि उसका आदत जिस कारण वो पान की दुकान की जाता है। फिर जिस ध्यान में व्यक्ति की इच्छा की प्रधानता नहीं उसे क्या कहा जाता है। तो याद रख लीजिए उसे अनैच्छिक ध्यान कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। फिर सीखना जो होता है वो कितने प्रकार का होता है, हमें ये बताना। तो याद रखिए टोटल 3 प्रकार सिखाया जाता है। फिर अगला सवाल है हमारा, मौखिक सीखने का तात्पर्य है सूची या शब्दों, निरंतर पदों आदि के सीखने। यह कथन जो है किसका दिया हुआ हमें बताना। याद है कथन किसका, इविंगहास का नियम है। ठीक है। फिर सीखने के अनुकूल सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, यह बताना। याद रख लीजिए किसका प्रतिपादक, यह पावलोव। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। अगला सवाल तो पूछा जाएगा कि सीखने के स्थानांतरण के कितने प्रकार होते हैं, ये हमें पूछा जाएगा। याद रखिए टोटल कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। फिर स्मरण एक रचनात्मक मानसिक क्रिया है, यह जो कथन है किसका है। तो याद कथन किसका, वाटलेट का है। फिर स्मृति के कितने प्रकार होते हैं। तो याद रख लीजिए टोटल 3 प्रकार होते हैं। 38 का बी हो जाएगा। फिर 39 में सवाल हमारा, भूलने का देखिए सबसे बड़ा कारण बताना। याद रख लीजिए क्या है, पूर्व लक्ष्य प्राप्त हो, ये सही है और ये भी सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों हो जाएगा। फिर हम लोग इसलिए भूलते हैं क्योंकि भूलना चाहते हैं, ये जो कथन है किसका कथन, याद रख लीजिएगा फ्रॉइड का कथन है ये। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा।
और ये सवाल है देखिए आपसे बच्चों के लिए से मैंने कहा था आपको मनोविज्ञान किस विषय से निश्चित है हमें यह बताना है, ठीक है। तो क्या इसका किस विषय से निश्चित है तो हमें बताना है, तो किसका समाजशास्त्र का पाठ था कि भारत में मनोविज्ञान का प्रथम विभाग कब आरंभ किया, याद रख लीजिए 1916। ये हम जस्ट पढ़ के आते हैं। आंखों में पटलों की संख्या हम पढ़ के आए कि आंखों जो प्रयोग की संख्या होती है वो पटलों की संख्या का टिक करना है, कितना करेंगे तो याद रख लीजिए कितना टिक करेंगे, 4 टिक कर लेंगे। फिर जो प्रयोग करता है जस्ट पढ़ के आए वो प्रयोगकर्ता कहलाता है, जिस पर प्रयोग होता है वो प्रयोजक कहलाता है, ठीक है। फिर विस्मरण के स्वरूप को समझाने प्रयास सबसे किसने किया था, तभी जस्ट पढ़े हम लोग, एबिंगहास ने किया था। फिर एसटीएम का देखिए संबंध निम्नलिखित में किससे, तो याद रख लीजिएगा अल्पकालीन स्मृति से होता है इसका संबंध। फिर स्मृति को मुख्यतः कितने भागों में बांटा हुआ, याद रख लीजिए कितने भागों में बांटा हुआ, 2 भागों में। फिर 2005 में थॉमस सेलिंग को क्या दिया गया था, हमें ये बताना था, याद रख लीजिएगा उसे नोबेल पुरस्कार मिला था। 8 का ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। फिर हमारा नेशनल एकेडमी ऑफ साइकोलॉजी, ठीक है, की स्थापना जो हुई थी भारत में कब हुई थी ये बताना था, याद रख लीजिएगा भारत में इसकी स्थापना कब हुई पूछा जाएगा तो 1979, ठीक है, 1989 हो जाएगा। फिर आपको पूछा जाएगा कि हमारा जो NBRC है, ठीक है, नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर की स्थापना कब हुई थी, तो याद रख लीजिए 1997 ईस्वी, 1997। फिर हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज की स्थापना झारखंड के किस शहर में हुई, तो याद रख लीजिएगा कांके, रांची का फेमस जगह कांके, वहाँ रांची में, ठीक है। फिर हॉस्पिटल फॉर मेंटल डिजीज कब स्थापित की गई थी पूरा भारत में बताना, याद रख लीजिएगा तो 1962। फिर मनोविज्ञान की प्रमुख शाखाएं कितनी, तो याद रख लीजिए कितनी प्रमुख शाखाएं, वो टोटल 5 है। फिर हमारा रोगी केंद्रित चिकित्सा का जनक किन्हें कहा जाता है हमें बताना, याद रख लीजिएगा कार्ल रोजर्स को कहा जाता है। फिर हमारा प्रमस्तिष्क बलकुट कितने पालियों में विभक्त रहता है, तो ये बताना, याद रखिए कितना, 4 भागों में। फिर अब हम जस्ट पढ़ा था अपटू ग्रंथि से स्रावित जो हार्मोन गला से कौन सा हार्मोन निकलता है ये बताना है, तो थायरोक्सिन हो जाएगा, ठीक, गला से जुड़ा हार्मोन है। फिर प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है हमारा क्या, तो वो है पलक झपकना, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, पलक झपकना। फिर हमारा है कि स्नायु मंडल की सबसे छोटी इकाई है, तो याद रखिए क्या होती है सबसे छोटी, उसकी होती है न्यूरॉन। फिर अगला सवाल हमारा किसके द्वारा लघु मस्तिष्क तथा प्रमस्तिष्क आपस में मिलते हैं, तो याद रख लीजिए किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस द्वारा। फिर जीवन पर चलने वाली प्रक्रिया इनमें से कौन सी है, तो ऑप्शन नंबर विकास है, ठीक है। अगला हमारा मानव मस्तिष्क का भार, मानव मस्तिष्क जो भार होता है कितना, हमारे शरीर का कितना भाग का प्रतिशत होता है ये बताना है, तो याद रखिए 2.3%। फिर न्यूरॉन के एक्सोन एवं शाखिका का मिलन जो स्तन होता है वो क्या कहलाता है, याद रखिए क्या कहलाता है, वो संधि स्थल कहलाता है। 22 का सी। फिर 23 की विशेषताओं का हस्तांतरण करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, याद रख लीजिए क्या कहलाती है, आनुवंशिकता कहलाती है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। फिर 5 वर्ष आयु के बालक का स्थूल पेशीय कौशल इनमें से कौन सा है वो बताना, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाए, तेज दौड़ना। फिर भारत में किस उम्र के व्यक्ति द्वारा अपराध करना बाल अपराध, सीधा बात है, कौन सा बाल अपराध माना जाता है, कौन सी उम्र का बताना, याद रख लीजिएगा 14 से 18, ठीक है। अगला सवाल टिक कर लीजिएगा हमारा क्वेश्चन 26, मानव नेत्र की गोलक, देखिए सीधा बात, गोलक की सबसे ऊपर पर जो कहलाती है वो क्या कहलाती है, तो हम लोग जानते हैं श्वेत पाट कहलाती है, ठीक है। अगला हमारा देखिए 27 नंबर थोड़ा सा मिड के छोड़ देते हैं हम लोग। 28 देख लेते हैं, फोबिया पर किस सेल की मात्रा अधिक होती है हमें ये बताना है, तो याद रख लीजिए किस सेल की वो होती है, सूचियों में। फिर संवेदन कैसी मानसिक क्रिया, तो याद रख लीजिएगा संवेदन कैसी मानसिक क्रिया को पूछा जाएगा तो हो जाएगा सरल। फिर मान का सबसे बाहरी परत को पूछा हो तो याद रख लीजिए श्वेत पटल कहलाता है। फिर 31 नंबर है कि ध्वनि तरंगों को इकट्ठा कर कर्ण नली में भोजन भेजने कार्य किसका होता है, तो याद है किसका कार्य होता है, वो कर्ण पिन्ना का होता है। फिर निष्पादन पर विलंब का कैसा प्रभाव पड़ता है, याद रख लीजिए कैसा प्रभाव पड़ता है, स्तर निकृष्ट हो जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। फिर 33 नंबर अधिगम अंतरण का दूसरा नाम क्या है, तो याद रख लीजिएगा अंतर प्रभाव और दोनों नाम, इसलिए ऑप्शन नंबर दोनों हो जाएगा। फिर स्मृति रचनात्मक क्रिया जो कथन है किसका, तो याद रख लीजिए कथन किसका है, बॉटलेट का कथन है। फिर केंद्रिक क्या है, तो हमें बताना है केंद्रिक क्या है, एक पक्षी है, ठीक है। फिर अगला हमारा चिंतन का प्रारंभ किससे होता है, तो याद रखिए चिंतन प्रारंभ किससे होता है, किसी समस्या से जुड़ा हुआ रहता है। चिंतन के लिए आवश्यक भाषा आवश्यक ये जो कथन है किसका, तो याद रख लीजिए वाटसन का कथन दिया हुआ है। फिर हमारा संवेग में रक्तचाप की देखिए कमी और वृद्धि को मापने वाला यंत्र जो कहलाता है वो क्या कहलाता है, हम लोग जानते हैं स्पिग्नोमीटर इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में देखिए लिखा हो शायद पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो। पुरुषों की देखिए यौन ग्रंथि क्या कहलाती है, तो याद रखिए अंड ग्रंथि कहलाती है, ठीक है। अगला सवाल हमारा भूख लगने पर व्यक्ति भोजन की प्राप्ति को अग्रसर होता है, इस कथन में भोजन क्या है, तो देखिए सीधा बात भोजन हमारी आवश्यकता है इसलिए हम उसकी ओर भाग चलते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाए सही जवाब। तो ये था देखिए आप सभी बच्चों के लिए क्लास 11 साइकोलॉजी टॉप 80 क्वेश्चन जो आपसे के एग्जाम में आएंगे, अच्छे से करिए। इसके अलावा मैंने बहुत से सवाल मेरे चैनल पर वीडियो कराया हुआ है, वो सारा का सारा आप लोग देख के जरूर जाइएगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए और आराम से दीजिए एग्जाम, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है क्योंकि देखिए आपका एग्जाम थोड़ा लंबा चलने वाला है क्योंकि टाइम आपका 3 घंटा है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर।